जय हिंद। आरुषि स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति का सेशन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 3 क्लास देखा था। आज चौथा सेशन लेकर आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चौथा सेशन जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित होगा। पिछले क्लास में हमने 4 क्वेश्चन देखा था, उसके बाद आज देखेंगे 5वां जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सेशन को देखें, है ना। देखेंगे बाबू, 5वां जो क्वेश्चन है, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड ने इसको कई बार पूछा भी है। यदि सेक ए बराबर 3/12 हो तो कोण ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपको मालूम है कि कोण ए के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से एक 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है ना। 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोगों को ज्ञात करना है ना। ये देखेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बाबू ये देखेंगे, दिया हुआ है, दिया है सेक ए बराबर 13/12। अब आप जानते हैं कि सेक ए बराबर 13/12 है। सेक ए का फॉर्मूला आपको पता है बाबू, सेक ए इक्वल टू क्या होगा, h/b। h/b बराबर 13/12 ये होगा बाबू। h के सामने h का मान मैंने बताया था, h के सामने h का मान, h बराबर 13, b बराबर 12। क्या नहीं पता है बाबू, ये हम लोगों को p नहीं पता है, p इक्वल टू वट। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से p बराबर ये होता है आपका √h² माइनस b²। ये होगा बाबू आपका √h का वैल्यू हमारा कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 169 माइनस 12 का कीजिए 144। 169 से 144 निकाले जी, बचेगा आपका 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। ये p इक्वल टू कितना हो गया 5। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमको p b h ये तीनों निकाल जाना है। तीनों जब पता हो जाएगा तो जो टी रेशियो कहेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है बाबू, साइन a। तो साइन a इक्वल टू क्या होगा p/h। तो p हमारा p निकाले हैं 5 और h हमारा क्या होगा 13। कॉस a, भाई कॉस ए तो से का उल्टा होगा, तो कॉस ए से की इक्वल टू 13/12 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/13। अब इसके बाद देखेंगे कौसे के जो साइन का उल्टा होगा, साइन का है ना व्युत्क्रम होता है, तो साइन हमारा 5/13 है, तो ये 13/5 हो जाएगा। अब आ जाइए tan a, तो tan a इक्वल टू क्या होगा p/b। tan a इक्वल टू p/b, तो जो p हमारा है 5 और b हमारा कितना है 12, और tan का उल्टा क्या होता है बाबू कॉट होगा, तो कॉट होगा 12/5। अब ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये ध्यान रखेंगे जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। कर्ण हमेशा बड़ा होगा, है ना। अगर यही क्वेश्चन सेक ए बराबर, अगर हम सेक ए बराबर इसको उल्टा कर दें 12/13 कर दें, तो ये क्वेश्चन बाबू गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कर्ण है वो छोटा हो जाएगा और कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ये आपका क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये h निकाल, जो भी दिया रहेगा, जो दिया गया मान रहेगा वो निकाल लेंगे। देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में क्या बाकी है, उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालकर फिर क्वेश्चन को आगे बढ़कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बाबू, इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार है। जो दूसरा नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आपके सामने, यदि tan थीटा बराबर x/y, ये हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है, ये हाल ही फिलहाल का पूछा गया क्वेश्चन है। यदि tan थीटा बराबर x/y हो तो x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान बताना है कि x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए बाबू, ये दिया हुआ है tan थीटा बराबर x/y, है ना बाबू। tan थीटा बराबर p/b, p/b बराबर x/y जी।
ये p के सामने p का मान p इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू क्या हो गया y। क्या नहीं पता है बाबू, h नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर करनी में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा आपका करनी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका h का मान। अब साइन और कॉस निकाल ले आप, तो आपको मालूम है बाबू फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर p बटा h। p हमारा x है, h हमने निकाला है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर b बटा h, b हमारा कितना है बाबू y है, और h हमने निकाला है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो निकालना है हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है बाबू, निकालना है हम लोग को अब x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा बराबर x इंटू साइन थीटा आया है x बाई करनी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस है, y इंटू कॉस आया है y बटा करनी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई कर दे, x में x से एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस बाबू वाई स्क्वायर बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी ये बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाबू जैसे मान लीजिए कि ए को हम रूट ए इंटू रूट ए लिख सकता हूँ, ठीक इसी प्रकार मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे हमारा क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा, अब जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या बचेगा बाबू, बच गया इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। ये हुआ हमारा, है ना। जिनको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद। अब देखेंगे अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है क्या होगा। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है ये है हमारा दिया हुआ है, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। बाबू ये होगा आपका कॉट ए बराबर 8 बटा 15। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, कॉट थीटा होता है बी बटा पी, बी बटा पी बराबर 8 बटा 15। बी के सामने बी का मान, बी बराबर 8 पी बराबर 15, एच नहीं खेपता तो एच बराबर हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये होगा आपका रूट ओवर पी हमारा कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आएगा आपका करनी में 8 अठाई 64 प्लस 15 15 है 225, तो ई हो गई बाबू 289, और 289 के वर्गमूल कितना हो गया 17, तो एच हमारा कितना हो गया 17। एच बराबर कितना हमने निकाल दिया 17। अब जो कह रहा है आप निकाल लीजिए। क्या कह रहा है बाबू, साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी बटा एच। पी हमारा कितना है बाबू 15 और एच हमारा कितना है 17। अब क्या है सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू एच बाई बी। एच हमारा कितना है 17 और बी हमारा कितना है बाबू 8, यही हमारा आंसर होगा। बाबू जिनको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं बिहार बोर्ड का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बाबू। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी है तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा।
अब ये देखेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको डायग्राम से आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण-सी समकोण है। इसमें हम कोण सी को समकोण मान लेते हैं, ए बी और ये सी और ये 90, ए बी और न्यून कोण है। मान लेंगे हम, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है, कोण सी 90 है, तथा ए एवं सी, ए एवं बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। ध्यान दीजिएगा बाबू, अब इस त्रिभुज में हम, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ये और भी साथ ही साथ और भी बातें दिया हुआ है। दिया ये है, दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के। इस त्रिभुज में अगर हम कॉस ए निकालूं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या बाबू, कॉस ए बराबर बी बटा एच। तो जब ये हमारा न्यून कोण होगा बाबू, तो न्यून कोण के सामने हमने बताया था कि न्यून कोण के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो कॉस ए ये लंब होगा, आधार हमारे ये होगा, तो ए सी अब बटा 90 के सामने एक कर्ण होगा ए बी, कॉस ए हो गया। कॉस बी बराबर, जब ये न्यून कोण होगा तो ये हमारा लंब होगा, ए बी सी आधार होगा, तो बी सी अब बटा ए बी। बट ये हमको मालूम है, लेकिन बाबू ये दिया हुआ है, क्या दिले हुआ बाबू, कि हाई कॉस ए और कॉस बी बराबर बा। तो कॉस ए आ ई बराबर बा केकरा हो, कॉस बी के। अब ई कॉस ए हो गई ए सी बटा ए बी, आ ई बराबर हो गई हो बी सी बटा ए बी का है। ए बी से ए बी कट जी हो, ए बी से ए बी कटनतम, आ का बचनतम हो, बचनतम हो गई ए सी बराबर बी सी। अब आपको मालूम है कि एक त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होला। 9th में पढ़ ले बोलो कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होला। तो हई देखा बराबर भुजा, हई ए सी भुजवा, ई बराबर हो गई बी सी के। तो ए सी के बराबर, ए सी के सामने है कौन कोण बा, कोण बी बा, आ बी सी के सामने कोण को कौन कोण बा, ए बा। तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होला। तो यही से का हो जी बाबू कि कोण ए बराबर का कोण बी। और जरूर लिख दिया लो कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सुधार होगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन के लिए लग रहा है इतना ही क्वेश्चन था, है ना। आज के सेशन के लिए इतना ही क्वेश्चन है। फिर कल वाले सेशन में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लाया जाएगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पहले चैप्टर से संबंधित होगा। आज इतना ही। जय हिंद।